त्रेता युग में महर्षि वाल्मीकि ने प्रभु श्री राम के जीवन पर आधारित रामायण की रचना की थी। तो वहीं महाकवि तुलसीदास जी महाराज ने भक्ति काल में रामचरितमानस की रचना की। ये दोनों काव्य सनातन की सबसे बड़ी पूंजी हैं। कुछ ऐसी ही कोशिश है भोपाल की कनिष्का सिंह की, जिन्होंने 3 साल में रामचरितमानस की प्रति अपने हाथों से तैयार की। और इस रामचरितमानस की खासियत ये है कि ये उल्टे अक्षर में लिखी गई है, जिसे पढ़ने के लिए आईने पर उसका प्रतिबिंब देखना पड़ता है। कनिष्का सिंह को इस रचना की प्रेरणा कहां से मिली, ये जानने उनके पास पहुंचे संवाददाता सूरज शर्मा। देखिए। राम काज कीने बुना मोहि कहाँ विश्राम, ऐसी एक युवती भोपाल की जो हमारे साथ है, जिन्होंने खास तौर से रामायण लिखी है। और देखिए इस तरीके की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से इसकी लिखावट है और खास तौर से उल्टे शब्दों में लिखा गया है। और ये एक मिरर इमेज है, जब आप कांच में देखेंगे तो लिखा दिखाई देगा कि आखिर क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे, ये जो आपने रामायण लिखी है, मिरर इमेज लिखी है, इसके पीछे क्या लॉजिक रहा है और कब ये मन में विचार आया कि इस तरीके से आपको रामायण लिखना है? जी मैं 7 साल की उम्र से ही उल्टा लिखती हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों। लेकिन मुझे क्योंकि मैं राम जी के चरित्र से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, शुरू से ही रामायण देखा करते थे जब हम लोग, और हनुमान जी भी मेरे आराध्य हैं। तो मुझे उन्हीं ने प्रेरणा दी। मुझे लगा कि ऐसे मेरी जो प्रतिभा है उसको सबसे अच्छा एक मार्ग यही मिलेगा कि मैं श्री रामचरितमानस लिखूं। हम चाहते हैं कुछ एक तो हमें लिख के दिखाइए आप, और कुछ सुनाइए भी एक दो दोहे कि किस तरीके से रामायण आपने लिखी है और ख़ास तौर से हम देख रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि दर्शकों को भी लिख कर दिखाएं आप थोड़ा सा। ये सुंदरकांड का एक जी चौपाई है, वो मैं लिखना चाहूँगी। इस चौपाई को ही ध्यान में रखकर मैंने ये पूरा कार्य संपूर्ण किया है। प्रबिस नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये चौपाई को ही जब मैंने आत्मसात किया तो तभी मैं ये लिख पाई, क्योंकि मुझे 3 साल का वक्त लगा रामायण लिखने में। चाहती हूँ कहीं ना कहीं कि श्री राम जी को ही समर्पित करूँ। अगर अयोध्या नगरी में ये उनके पास ही रखा जाए कहीं पर तो बहुत ज़्यादा कृपा होगी। चाहती हैं कि ट्रस्ट में आप इस अपनी जो संकलन है उसको म्यूजियम में रखा जाए ताकि लोग भी उसको समझें और समझ पाएँ? जी बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि क्योंकि पहली बात तो कि राम जी जो हैं वो हम सब में हैं, और ये भी एक राम जी के द्वारा ही प्रेरणा वाली चीज़ है। उन्हीं के द्वारा मैं तो उनको समर्पित करती हूँ। मेरे द्वारा उन्होंने ये चीज़ बाहर लाई है, मैं तो बस एक माध्यम हूँ। और म्यूज़ियम में अगर रखा जाएगा तो बाकी लोगों तक भी ये चीज़ पहुँचेगी, वो भी इसे पढ़ पाएंगे। खासतौर से हमने सुना है कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो आपने यूपीएससी की तैयारी की और उस समय कई बार देखा मानसिक तनाव भी आया, तो उससे कैसे उबर पाए? क्या खासतौर से आप इसको लिख भी रहे थे तो क्या ये कोई पॉजिटिविटी थी जिसके चलते आप उस पर तमाम परेशानियों से उबर कर बाहर आ पाए? जी, जब मैं ये क्योंकि मैंने लिख चुकी थी उसके पहले जब मैंने तैयारी की थी, तो जब भी मुझे लगता था कि मैं गिर रही हूँ या मैं थक रही हूँ, अब मैं नहीं कर सकती तैयारी, अब मैं छोड़ देती हूँ, तब भी हमेशा मुझे ये चीज़ याद थी कि अगर उस वक्त हनुमान जी और राम जी ने मेरा साथ दिया था, जब मुझे पता भी नहीं था कि ये सब क्या होता है, तो आज भी ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान मेरे साथ ना हो। और ये एक ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे हमेशा गिर के खुद से उठने में मदद करी है, क्योंकि मेरे अंदर से जो मोटिवेशन आया वो सिर्फ मुझे मेरी ये जो कृति है इसकी वजह से ही आ पाया। हर घर में राम है, हर मन में राम है, और सभी लोग यही कहते नजर आ रहे हैं कि हम राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे। दिलीप विश्वकर्मा के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।